श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नाहों जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। नानक की सरना जिन तू नाही बीसरिया। प्रणवत नानक तिन की सरना नाही बीसरिया। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुध डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पात साहां दै साहो, जिस पास बैठिया सोहीऐ। सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा, जिस है साज निवाजिया। तिस है स्यों रुच नाहे, आन रुति आन बोईऐ। फल ना फूलै ताहे, जिस है साज निवाजिया। तिस है स्यों रुच नाहे, आन रुति आन बोईऐ। फल ना फूलै ताहे। रे मन अवतर बीजन नाओ, बोए खेती लाए मनुआ। भलो समो सुआओ रहाओ, खोए खहड़ा भरम मन का। सतगुर सरणी पा जाए, कर्म जिस को धुरहो लिखिया। सोई कार कमाए, भाओ लागा गोबिंद स्यों। काल पाई थाए, खेत मेरा जम्मिया। निखोट न कबहू जाए, पाया अमोल पदार्थो।
ਛੋੜ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਪਾਇਆ ਅਮੋਲ ਪਦਾਰਥੋ, ਛੋੜ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਹੈ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਤਿਸ ਹੈ ਸਿਉ ਰੁਚ ਨਾਹੇ। ਆਨ ਰੂਤੀ ਆਨ ਬੋਈਐ, ਫਲ ਨਾ ਫੂਲੈ ਤਾਹੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ।
फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। अज दे इस पावन शब्द द्वारा धन गुरु अर्जन देव महाराज जी सानू ये पावन उपदेश बख्शिश करते ने कि ऐ जीव तैनू मनुखा देही मिली है, ये नाम रूपी बीज बीण दे लई। ये नहीं किते अपना मनुखा जन्म तैनू प्राप्त होया ते खा लिया पी लिया सो लिया हंडा लिया, इहदे विच ही लग के ते अपना जन्म व्यर्थ गवा लिया। ते गुरु साहिबान जी नहीं, तैनू 84 लख जूना का मैं सरदार बनाना कीता है। जिस परिपूर्ण परमात्मा ने तैनू पंच भूतक शरीर देना कीता, जिन्हें तैनू हाथ देना कीते, हाथ तेरे सही सलामत ने, पैर तेरे सही सलामत हैं, नेत्रां नाल तू दूर दूर तक तकदा है, नेत्र तेरे सही सलामत ने, तैनू बोलण की शक्ति देना कीती है। भाव कहण दा एक एक अंग परमात्मा ने तेरा सही सलामत रखिया है। ते तेरा फर्ज बनता है कि उस जिस मालक ने तैनू कुछ दिता होवे उस मालक का धन्नवाद करना। पर तेरी हालत कैसी है? सतगुरु जी रंभता विच बचन करते हैं कि जिस है साज निवाजिया, जिस वाहिगुरु ने परमेश्वर ने तैनू साजना कीता, भाव तैनू पैदा किया है, फिर तैनू निवाजिया, निवाजन तो बाद बख्शिश करनी। क्योंकि परमात्मा ने साडे उत्ते बचपन तो लैके अंत समय तक हर पल परिपूर्ण परमात्मा साडे उत्ते बख्शा ही करदा आ रहा है। देखो सब तो वड्डी गल है, हुण देखो रात बतीत हुई है, रात खत्म हो गई तो सूरज का प्रकाश हो गया, सूरज चढ़ गया, दिन चढ़ गया। हुण सूरज चढ़िया आकाश दे विच कि जिहड़ा ये सूरज है कल्ला एक परिवार नहीं चढ़ना कीता, जिन्ने भी संसार दे वासी ने जिस इलाके में सूरज चढ़िया उत्थे गुरु सरे ये प्रकाश हो गया। सूरज चढ़न की देरी है तो रोशनी अपने आप ही प्राप्त हो जानी है। समय समय अनुसार परमात्मा, क्योंकि कदे सर्दी आती है कदे गर्मी आती है, तो परमात्मा ने गुरु सर जो साडे शरीर नूं जड़ियां चीज़ां की लोड़ है ना, जिहो जी रुत की लोड़ है, उहदे मुताबक समय समय अनुसार परमात्मा उहो जी रुत पैदा करता है। तो जिस मालक ने भाव कहण दा परमात्मा मुंड कदीमा तो ही बख्शा करता आ रहा, पर मनुख की ये आदत है जीव की कि इन्ना कुछ देण दे बावजूद भी जीव परिपूर्ण परमात्मा का धन्नवाद नहीं करता, परमात्मा का शुक्र नहीं कर रहा है। तो सतगुरु कहते जिस मालक ने तैनू पैदा किया, जिन्हें तैनू वस्तुआं दे के पदार्थ दे के निवाजना किया, तेरे उत्ते बख्शा कीतियां ने, तिस है स्यों रुच नाहे, उस मालक नाल तां रुचि नहीं रखना कीती है, बिल्कुल भी प्रेम नहीं पाया, उस मालक का सिमरन नहीं किया। कहते ने फिर सतगुरु अगली पंक्ति समझाते हैं, कहते आन रुति आन बोई है फल ना फूलै ताहे। जिवें रुत अनुसार समय अनुसार किसान गुरु सरे फसल बीजदा है, हाड़ी की रुत वेले हाड़ी की फसल बीजी जाती है, तो सौणी की रुत वेले सौणी की फसल बीजी जाती है। जे किसान गुरु सवारे उल्ट कर दे, मानो हाड़ी वाली फसल सौणी वाले पास वेले बीज देवे, तो जिहड़ी सौणी वाली फसल है वो हाड़ी वाले समय बीजना शुरू कर दे, कि उत्थे फसल हो जाएगी। फसल उही होनी है जिहड़ी रुत मुताबक होवे, जिहदी रुत होवे ना उही फसल पैदा हुंदी है। तो गुरु साहिबान इत्थे ये बचन करते, कहते मनुखा जन्म जिहड़ा मिलिया ना,
ये मनुखा जन्म भी कहते बीज बीजण का समा, नाम रूपी बीज बीजण का समा। जे तू सोचे कोई गल नहीं कि भाई मैं होर जन्म दे विच नाम जप लवांगा, सेवा सिमरन कर लवांगा, प्रभु नूं चेते कर लवांगा, तो गुरु साहिबान कहते नहीं, आन रुत्ती आन बोई है। कहते होर रुत विच होर फसल बीज बीना करिए, कहते फल ना फूले ताहे, ना तो उत्थे फल पैदा होने ने, ना उस उत्थे गुरु सरह नूं फुल लगने, उस ना फुल लगने ना फल पैदा होने ने। इस करके मनुखा जन्म ही गुरु सवारिओ ये परमात्मा का नाम बीजण का समा है। जिमें आप सतगुर के बचन पढ़ते हैं ना, सतगुरु कहते ने भाई अब कलू आयो रे, एक नाम बोबो बोबो, अन रुत नाही नाही, मत भरम भूले भूले। कहते मता भरम विच भुलना कर, होर रुत नहीं है, होर समा नहीं है। ये कलयुग के समय विच केवल नाम जप के तेरा उद्धार होना। जीव नाम जप, बंदगी कर, बंदगी करके ही तेरा जीवन सफला होना है। तो जदों गुरु सवारे फिर इस तरह प्रभु का प्यारा परमात्मा की बंदगी विच लीन हुंदा है, फिर प्रभु के प्यारे की अवस्था इहो जी बन जाती कि वह दिन रात सास गरास दरस मालिक नूं चेते करता है। पर सतगुरु कहते जे तू ये सोचे मनुखा जन्म तो बाद मैं होर जन्म प्राप्त करांगा, फिर मैं मालिक का नाम जप लवांगा, कहते फिर भाई फल नहीं लगने, फिर फुल नहीं लगने हैं। इस करके हुणे तू नाम बीजना कर। सतगुरु अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, रे मन वतर बीजण नाओ, बोए खेती लाए मनुआ, भलो समो सुआओ। सतगुरु जी फरमान करते हैं, रे मन, हे मना, वतर बीजण नाओ, ये बत्तर है, ये रुत है, समा है, ये नाम रूपी बीज बीण दा। बोए खेती, खेती नूं बोना कर, लाए मनुआ, मन ला के कहते पर जिहड़ा परमात्मा का सिमरन करना सास गरास द्वारा, कहते इस तरह कहते मानो ये खेती नूं बीणा कर। भलो समो सुआओ, यही कहते भला समा, यही चंगा समा है। तो जिमें गुरु सवारे सतगुरु जी ने बहुत बारी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच बार बार इस शरीर नूं धरती का रूप देना कीता है। जिमें धरती दे विच समय समय अनुसार फसल बीजी जाती है, तो सतगुरु ने मनुखा जन्म भी एक तरह तेरी ये धरती की ने, मिट्टी की न्याई है, जमीन की न्याई है। इस मनुखा जन्म दे विच जिथे जिमीदार प्रतख तौर पर फसल बीजदा है, ऐ जीव तू भी इत्थे नाम का बीज बीजना कर, ते शुभ गुणा रूपी फसल फिर तेरी हिरदे रूपी धरती विचों पैदा हो जाएगी। सतगुरु जी का फरमान है कि अमल कर धरती बीज शब्दों कर। कहते भाई धरती नूं जिहड़ा धरती नूं कहते चंगी तरह तैयार करके शरीर रूपी धरती नूं बीज शब्दों कर। आव की पानी नित देह पानी, आव की सार नित देह पानी, होए किरसान ईमान जमाए लै, पिश्त दोजक मूड़े एव जानी। गुरु नानक साहब महाराज का फरमान है श्री राग दे विच। सतगुरु का किसी काजी दे नाल विचार चर्चा हो रही है। पातशाह कहन लगे कि ए काजी ने अपने धर्म दीयां गल्लां कीतियां कि देखो जी असी कुरान शरीफ नूं पढ़दे हां, असी पंज समय नमाज अदा करते हाँ, 30 रोजे रखे जाते ने, ते साडे ये कर्म ने। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे तुहाडे कर्म तुहानूं मुबारक, पर जिस तरीके दे नाल तुसीं खुदा दी नमाज अदा करदे हो उस तरीके नाल तुहाडे उत्ते खुदा ने प्रसन्न नहीं होना है। क्योंकि
ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ। ਜੋ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ ਆਪ ਕੀ ਸੱਚ ਨਿਰਦੇਹ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਇਲ। ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਦਮੀ, ਕਿ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ ਕਰ, ਹਿੰਮਤੀ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਆਲਸ ਲਿਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਇਲ ਹੈ ਭਿਸਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਿਸਤ ਤੇ ਦੋਜਕ ਪਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਿਸਤ ਹੈ ਕੀ ਦੋਜਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੋਜਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਿਸਤ ਕੀ ਹੈ। ਭਿਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਇਲ ਹੈ ਭਿਸਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ। ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ। ਮਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੱਠਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਤੇ ਕਾਮਾਤਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜੋ
एहो मन मींड को, कमल की सार नहीं मूल जानी। धन गुरु नानक देव महाराज कहन लगे, ਜਿਹੜੇ तेरे शरीर ਵਿੱਚ ऐब ने, ਭਾਵ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਨਿਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਵਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ, ਤੇ ਡੱਡੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡੱਡੂ ਗੁਰੂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਡੱਡੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜੋ ਇਹੋ ਮਨ ਮੀਂਡ ਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਡੱਡੂ ਗੁਰੂ ਸੇ ਚਿੱਕੜ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਈ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੋਏ ਖੇਤੀ ਲਾਏ ਮਨੂਆ, ਇਹ ਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕਰ। ਭਲੋ ਸਮੋ ਸੁਆਓ, ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, 5 ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਮ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਮੌਲਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਕਾਜੀ, ਐ ਮੌਲਾਨੇ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਮੋਲਾ ਜਿਨ ਜਗ ਬੋਲਿਆ, ਹਰਿਆ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰੋ, ਆਪ ਖਾਕ ਜਿਨ ਬੰਧ ਰਹਾਈ, ਧਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਲਾ ਖੁਦਾ परमात्मा जिन जग मोलिया, जिस परमात्मा ने एक कुदरत बनाई है, संसार बनाया, हरिया किया संसार, सारा संसार हरा भरा किया है, ते उस मालक ने ही आब खाक जिन बंद रहाई। आब खाक भाव आब दा अर्थ है पानी, खाक दा अर्थ है मिट्टी। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਖੁਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਹੀਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। है एक है ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਦਾਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਕਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ परमात्मा ਇੱਕ ਹੈ, पर परिपूर्ण परमात्मा के नाम बहुते ने, बहुत सारे। ते सतगुरु कहते जिन्हों तुसी खुदा कहते हो, जिन्हों तुसी अल्लाह कहते हो, कहते करीम कहते, रहीम कहते, कबीर कहते ने, कहते असल विच वो परमात्मा एक है। वो सिरजनहार धंद है जिन्हें एक थां ते कहते ये बोधी संसार बना दिता। फिर सतगुरु कहते ऐ मोले ऐ मुलाने उस परमात्मा तो डर। तू धर्म का लिबास पहन के, धर्म का सहारा लैके इस तरह तू कर्म कर रहा कि तैनू मौत मरना नहीं, मैं सदीवी काल इस संसार विच रहना है। कहन लगे अज तक कोई सदीवी काल, सिकंदर जैसा बादशाह जिहड़ा दिग्विजय कर ली, उस सिकंदर नूं भी संसार तो कूच करना पिया। बड़े बड़े पीर पकंबर औली समय समय उन्होंने भी अपने शरीर पिया। ते सतगुरु ने तू किहड़ी बाग दी धर्म दा सहारा, तैनूं बिल्कुल भी खुदा दा भै नहीं, डर नहीं तेरे मन विच। ते सतगुरु ने फिर शब्द उचारिया, अगली पंक्ति पातशाह बख्शिश कहंदे ने, मुल्ला मरना तां तू काजी, जान है नाम खुदाई। कहते हे मुला मरना ये चाहे याद रख, बस मरना मुला मरना ये अपने मन याद रख कि एक दिन मैं मरना है, एक दिन मैं खत्म होना। मौत नूं चेते रख। भी करतारो डरना, फिर करतार तो डरना कर भाई। जे तेरे मन विच मौत है तो कहो मुलाना, कहण लगे मैनूं याद है कि मैं मरना है। हर एक ना मरना, कहते जो भी संसार विच आया दृष्टमान है सकल मथे न, ये सब कुछ खत्म है। फिर सतगुरु कह मैनूं पता है मैं मरना है। ते धन गुरु नानक दे महाराज कहना फिर भी करतारों डरना। जे तैनूं पता है फिर करतार तो डरना कर, करतार तो डरदा नहीं। साडी हालत भी गुरु सर उस मुलाने जैसी हो गई है। आपां गुरबाणी दीयां पंक्तियां पढ़ के एक दूजे नूं सुना दिंदे आ, सुन लैंदे आ, पर साडे मन दे विच भी परमात्मा दा डर नहीं है, भै नहीं है। तो साडे मन दे विच भी गुरु सर साडी हालत भी इहो जी हो गई है
कि सानू मौत चेते नहीं है। मौत बाबा कह देना सौखा है, पर मौत नू स्वीकार करना बड़ा औखा है। हालांकि मौत आनी है, पर जिन्हों ने गुरु स्वीकार किया कि अज नहीं तो कल मरना ही है, वो हस हस के अपनिया शहादतां दिंदे रहे। तो कबीर जैसे ने कह दिता, कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद मरने ही पूर्ण परमानंद। कबीर साहबान ने इस तरह कह दिता कि दुनिया के लोग मौत, पर मेरे मन विच आनंद पैदा होता है। इस मरण दे नाल ही कहते परमानंद किया जा सकता है। सो गुरु सवारे जो काजी कह लगा, मौलाना कहना मैंने डर है, मैनू पता है। तो धन गुरु नानक दे महाराज कह लगे, फिर भी कर तारो डरना, फिर तो भाई तू कर तो क्यों नहीं डरदा, उहदा डर अपने मन च रखना कर। तां तू मुल्ला तां तू काजी, है नाम खुदा जे बोह तेरा पढ़िया होवै, को रह न परिया पाई। सोई काजी जिन आप तजया, हरिया किया संसारो। कहते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, तां तू मौलाना है, तां तू काजी है, खुदा दी निगाह विच जे खुदा दी खुदाई नू जान सकिया हो। भाव खुदा दा तू नाम जपदा, खुदा दा नाम जप के भेद होया होवे, लीन होया होवे। कहते जे तू सोचे मैं ये जे तू बहुता पढ़िया होवे, को रह न भरिया पाई। जे तू सोचे कि मैं कुरान शरीफ मैं पढ़दा हाँ, होर मैं सारियां धर्म ग्रंथ जिन्ने भी हैं वो सारे पढ़ रहे हैं, मैनू पढ़े हुए ने। कहते इन्हां नूं पढ़ के जे सोचे मैं खुदा दे नाम नूं जान लिया। कहण लगे नहीं, ये जिन्ने भी धर्म ग्रंथ ने ये सारे सिक्ख्या दिंदे ने, इन्हां नूं पढ़ के इन्हां दे उत्ते अमल करना है, इन्हां दे अनुसार फिर ये सारे इस गल दी खुदा दी घर दी गल करते हैं। ये इन्हां दा सिट्टा एक ही निकलदा है कि परमात्मा नाम जप, परमात्मा का नाम जप के तेरा भला होना है। क्योंकि आप पढ़ते हैं सतगुरु के बचन, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। चाहे 27 सिमरतियां हैं, वेद हैं, कुरान शरीफ है, होर धर्म ग्रंथ ने जिन्नियां पोथियां ने, ये सारे इस गल की गवाही दिंदे ने। सिट्टा एक निकलदा कि नाम तो बिना जिन्नियां भी गल्लां बातां करनियां ने, ये कोझापन है, होशापन है। जो सतगुरु जी ने ये आखिया तो काजी का हंकार दूर हो गया। तो सतगुरु गुरु नानक ते गुरु सवारे इत्थे सतगुरु यही बचन कर रहे ने। कहते भाई ये जड़ा समा है, इस समय दे विच कहते तो बोए खेती हिरदे रूपी घर विच, कहते नाम रूपी बीज बीना कर, लाए मन ला के नाम जप। ये कहते पर चंगा समा है, इस समय ना गुआण दे कर रहाओ। खोए खहड़ा मन का, सतगुर सरणी पाए। कर्म जिसको किया, सोई कार कमाए। विश्राम दे के रुक के गुरु साहबान जी कृपा करते हैं कि खोए खहड़ा भरम मन का। जदों भाई तू परमात्मा का नाम जपन लग पिया, फिर तेरी अवस्था इहो जी होवेगी। सतगुर की शरण में सब तो पहला तू आना कर, सतगुर की शरण में पहुँच। सतगुर की शरण में आके आख कि सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी।
सतगुर दी शरण विच आके आख कि हो आया दूरों चल कै यो मैं आशा रखी चित में मेरा सभो दो। बार बार गुरु बेनतियां कर, गुरु दी शरण विच आ। कहंदे फिर तेरे जिहड़ा तेरा मन दौड़िया भजिया फिरदा है, तेरा मन भटकना दे विच है, तेरे मन च भरम पिया होया है, इहदे वल्लों तेरा खिहड़ा छुट जाएगा, तेरा भरम भी खत्म हो जाएगा। तू मन करके उस परमात्मा दे लड़ लग जाए गुरु की कृपा दे नाल। पर सतगुरु अगली पंक्ति कहंदे कर्म जिस को लिखिया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਉ ਲਾਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਕਾਲ ਪਾਈ ਥਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੰਮਿਆ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਕਬਹੂ ਜਾਏ। ਪੰਗਤੀ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ सतगुर ने एडी वड्डी बख्शिश कर दी। दो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच आउंदे ने, एक हुंदा है भौ, एक हुंदा है भाव। दोनों दे अर्थां दे जमीन जे आपां भब्बे नूं कन्ना ते ऊड़े नूं औंकड़ आवे, ਇਹਦਾ मतलब है, ਇਹਦੇ अर्थ ने कि परमात्मा नाल प्यार दी गल है। जे गुरु सरे भब्बा ते ऊड़े नूं औंकड़, कन्ने तो रहत जो शब्द है वो भौ। भौ का अर्थ है डर। कई बारी आपां देखते हैं कि जो पाठ करते होंगे कि भौ नूं भाव पढ़ी जाते, भाव नूं भौ पढ़ी जाते हैं, जिस करके गुरु अर्थां का अनर्थ होंदा है। सिहारी बिहारी कन्या का औंकड़ दलंकड़ का आपां ख्याल रखिया, स्पष्ट पढ़ी जाए। मैं तो गुरु की कृपा दे नाल शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़ी। गुरु साहिबान के चरण च अरदास बेनती करके बैठा करो कि सच्चे सानू शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न का बल बुद्ध बख्शो, ताकि कन्ना बिहारी सिहारी औंकड़ दलंकड़ इत्यादक का ख्याल रख के बाणी पढ़ सकीए। सो इत्थे ही गल कीती है भाव कि भाव लागा गोबिंद से, गुरु की कृपा दे नाल मेरे भाव प्रेम पैदा, प्यार पैदा हो गया। हाल कमाई कीती है, नाम जपिया, अमृत वेले सेवा सिमरन कीता है। कहते ये मेरी सारी घाल कमाई सफली हो गई, थाएं पैन लग पई। जो हिरदे अंदर परमात्मा बाणी, आप बाणी पढ़ते हैं, बाणी पढ़ते हैं, पहला साडा मन नहीं लगता, फिर मन करे कि बाणी मैं पढ़ा, होर ज़्यादा पढ़ा। इसका मतलब की है, ये गुरु की साडे उत्ते बख्शिश हो रही है। जदों साडा मन ना करे, हथ विच आपां गुड़का साहिब पकड़िया होवे, मन इधर उधर दौड़दा भजदा फिरदा होवे, ते मान लो कि हाले साडे अंदर भाव भी नहीं पैदा होया, प्रेम नहीं पैदा होया, फिर उदों आपां हटना नहीं है। उदों भी आपां गुड़का साहिब लैके पोथी प्रकाश करके बाणी पढ़ी जानी, ते गुरु साहिबान दे चरणां च बेनती करनी कि सच्चे पातशाह कृपा करके, कृपा करो पातशाह, सरीरक तौर पर आप जी ने बिठाया है, तो साडे अंदर भाव प्रेम पैदा कर दिओ, ताकि प्रेम के सहित असीं पढ़ सकीए। तो बेनतियां करांगे, गुरु साहिबान जी सुन लैणगे, तो अपने आप ही हिरदे अंदर है, वो अंदर प्रेम पैदा हो गया।
तो मन उदों कीती हुई घाल पै जाती है। तो सतगुरु कहते मेरी कमाई थां पै गई, मैनू कहते मेरा प्रेम है मेरे हिरदे अंदर गोबिंद के प्रति, परमेश्वर प्रति प्रेम खेत मेरा जम्मिया निखुट ना कबू हो जाए। हिरदे विच जमीन भूमि विच ये भाव प्रेम मेरे जम्मिया पैदा हो गया। नाम का बीज जिहड़ा बीजिया सी ना वो पुंगर हुण इहो जी बख्शिश हो गई, निखुट ना कबू हो जाए कि ये कदे भी हुण मुकेगा नहीं, ना ही किते पाया अमोल पदार्थो छोड़ न कतहु जाए। सत ने अमोलक पदार्थ वो प्राप्त कर लिया। हुण इस नाम रूपी पदार्थ नूं छड्ड के कतहु ना जाए। जीव जग परम जिहदे नाम दा वास, नाम जपण वाला गुरु सर नामी दे विच भेद हो जाता है। आप सतगुर दे बचन पढ़ते हैं ना कि नामै सब किश हो गुर का महारस मीठा साध न जापै। फिर अगली पंक्ति पातशाह बख्शिश करते ने, गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध न जापै। कौडी बदले जन्म गवाया चीन सनाही आपै। कहते कौडियां दे भा अपना मनुखा जन्म गवा दिता, अपने आप की तै जीव चीनस पहचान नहीं की कि मैं की हाँ, काहदे लई आया हाँ, मैं किहड़े कर्म कर रहा हाँ। इस तरह कहते अपना जन्म व्यर्थ गवा दिता। पर वो धन ने जिन्होंने कमाई की, उन्होंने अमोलक पदार्थ परमात्मा का नाम हिरदे रूपी घर विचों प्राप्त कर लिया। हुण कहते छोड़ ना कतहु, वो गुरमुख सीए प्रभु दे कदे नाम नूं छड्डदे नहीं जांदे कि मन करके अठे पैर अपनी बिरती दे हन। नानक सुख पा रहे अगाए। नानक गुरु जी कहते ने, नानक गुरु जी उचार उन्हां गुरमुखां ने नाम जप के बंदगी करके चंगे कर्म करके प्रभु दे दर तो सुख प्राप्त कर लिया। जो भोजन छकते हैं कहते रज आ गया, तृप्ति हो गई, जोड़े पदार्थ तृप्त स्पा संतोख प्राप्त हो जाना। जे भोजन छकिया आनंद आया कि हुण मैनूं सबर संतोख मिल गया, मैं रज गया बिल्कुल। इस तरह सतगुरु कहते जोड़े परमात्मा के प्यारे ने ना, वो नाम जप के मन करके संतोखी बन जाते हैं। वो विकारां वल्लों हुंदे ने, विकारां वल्लों उन्हां दा ध्यान नहीं जाता। जिवें मनुख भोजन फिर ढकार मनुख कहता ये निशानी होंदी है। इस तरह जोड़े प्रभु के प्यारे ने ना, वो नाम जप के बंदगी करके प्रभु के नाम विच रजे रहिंदे ने, अघाए हर समय उस तरह तृप्त रहिंदे ने। सास ग्रास द्वारा गुरु सवारियो वो परमात्मा का नाम रूपी भोजन छकते हैं। ये सतगुरु जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदे तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गई होणगियां। संगत अते सतगुरु बख्शण योग हैं। भुल चुक की खिमा करनी जी। आओ दो पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। पाया अमोल पदार्थो
ਛੋੜ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,